नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्रिज एकेडमी में। साथियों, अभी तक आपने ब्रिज एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस लाल कलर के बटन को सब्सक्राइब करें एंड पास ही में जो बेल आइकन का निशान आ रहा है आप उस पर भी क्लिक करें एंड ऑल पर भी क्लिक करें ताकि हमारी जितनी भी नई वीडियो आती है उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और हमारी वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती है, उपयोगी लगती है और अच्छी लगती है तो आप उसे लाइक करें एंड उसे शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें और कमेंट करके हमें बताएं कि हमारी जानकारी आपको कैसी लगी। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसे भी ज्वाइन कीजिए ताकि हमारे जितने भी नोट्स हैं वो आपको मिल सके। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज 23 मई का करंट अफेयर। 23 मई का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोरोना मुक्त घोषित किया गया है, तो वो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने नए मानचित्र में काला पानी क्षेत्र पर अपना दावा पेश किया है, तो वह देश है नेपाल। दोस्तों, अगर काला पानी क्षेत्र की बात की जाए तो यह क्षेत्र भारत के उत्तराखंड स्टेट के अंदर स्थित है, तो इस पर अभी नेपाल ने अपना दावा प्रस्तुत किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है, तो वो लॉन्च किया है मानव संसाधन मंत्रालय ने। आपको पता ही होगा कि मानव संसाधन मंत्रालय के जो मंत्री है वो कौन है, रमेश पोखरियाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साल 2019 का अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड किसने जीता है, तो वो जीता है विनय भटवार ने। अभी हाल ही में पाकिस्तान की पत्रकार मनमीत कौर द्वारा भी एक अवार्ड जीता गया है। वो अवार्ड कौन सा है, तो ब्रिटेन का प्रतिष्ठित पुरस्कार है, वो मनमीत कौर को मिला है। तो दोनों क्वेश्चन ही हमें याद रखना है, विनय भटवार को मिला है अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड और पाकिस्तान की पत्रकार मनमीत कौर हैं, उन्हें ब्रिटेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बैक टू स्कूल अभियान स्टार्ट किया, यानी फिर से स्कूल अभियान स्टार्ट किया है। एक लैपटॉप कंपनी है एसर, ACER, इन्होंने बैक टू स्कूल अभियान है वो स्टार्ट किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सेकटकर समिति की सिफारिशों को लागू किया है। सेकटकर समिति किससे रिलेटेड है, तो यह सीमा पर जो ढांचागत संरचना का निर्माण किया जाता है उससे रिलेटेड है। और अभी इस समिति की सिफारिशों के द्वारा कहा गया है कि BRO की निर्माण क्षमता में सुधार किया जाए और उस सुधार को बढ़ावा दिया जाए। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, नेहरू युवा केंद्र संगठन किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, जो हाल ही में लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रहा है। तो युवा केंद्र संगठन की बात करें तो युवा मामलों और खेल मंत्रालय के अधीन अभी कार्यरत है और खेल मंत्रालय है, इनके जो मंत्री है वो किरण रिजिजू है। नेहरू युवा केंद्र संगठन सेटअप हुआ था 1972 के अंदर। इस संगठन के अंदर 13 से 35 वर्ष के युवाओं को ही शामिल किया जाता है और नेहरू युवा केंद्र संगठन के अधीन युवा मंडल भी कार्यरत है और युवा मंडल ग्राम स्तर पर अपना कार्य करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 से 13 वर्ष के बच्चों में गणितीय जानकारी के विस्तार हेतु किस मिशन की शुरुआत करने की घोषणा की है, तो निर्मला सीतारमण जी ने राष्ट्रीय साक्षरता और न्यूमेरेसी मिशन को शुरुआत करने की भी घोषणा की है, जो 1 से 13 के बच्चों तक स्टार्ट होगा। इसी से रिलेटेड यानी इसी क्वेश्चन से मिलते जुलते कुछ अन्य फैक्ट भी है, जैसे कुछ और प्रोग्राम है जैसे ऑनलाइन स्टडी के लिए स्टार्ट किया गया है, बच्चों के लिए स्टार्ट किया गया है, तो उन्हें भी हम साथ ही साथ देख लेते हैं। इसी तरह का एक प्रोग्राम है PM ई-विद्या कार्यक्रम, जो कक्षा 1 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए चलाया जा रहा है और इस PM ई-विद्या कार्यक्रम में दीक्षा कार्यक्रम के प्लेटफॉर्म का यूज़ किया जा रहा है। नंबर 2 पे नीट की ऑनलाइन स्टडी करवाने हेतु IIT टेल एक प्रोग्राम है वो चलाया जा रहा है
और तीसरा उच्च शिक्षा के लिए स्वयं नाम का एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, और चौथा मानसिक दोष के निवारण करने हेतु मनोदर्पण नाम से एक कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। तो ये सभी हमें क्या है, याद करने हैं, ताकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम के अंदर तो हम उसे सही कर पाए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की जांच समिति ने सीरिया में युद्ध अपराधियों के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए हैं। ये सबूत किस समुदाय को इंसाफ दिलाने में सहायक है? तो वो इंसाफ दिलाने में सहायक है यज़ीदी समुदाय को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जाकिर नाइक की पीस टीवी पर नफरत फैलाने वाले कंटेंट के कारण जुर्माना लगाया? तो वो देश है ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर के 100% सौरकर्ण के लिए योजना स्टार्ट की है? तो 100% सौरकर्ण जिस शहर का किया जाएगा वो शहर है कोणार्क। दोस्तों कोणार्क है वो ओडिशा के अंदर है और उसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। कोणार्क में 10 मेगावाट की सोलर ग्रिड का निर्माण किया जाएगा, और यह योजना है जो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की योजना है और 25 करोड़ रुपए की योजना है। पूरे के पूरे 25 करोड़ रुपए नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत केंद्र सरकार ही व्यय करेगी, यानी 100% व्यय है वो किसके द्वारा किया जाएगा? केंद्र सरकार के द्वारा व्यय किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया दिलीप उमेन को। इंडियन स्टील एसोसिएशन सेटअप हुआ था 2014 को और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने कितनी एनबीएफसी का लाइसेंस रद्द किया है? तो वो एनबीएफसी है 14। एनबीएफसी का फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने एथलीट आयोग का चुनाव डाल दिया है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष कौन है? तो पहले तो हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष है थॉमस बाक। अब हम बात करते हैं एथलीट आयोग की। साथियों इस आयोग के अंदर 23 सदस्य होते हैं और 23 सदस्य हैं उनका कार्यकाल है वो 8 वर्ष होता है। 23 सदस्यों में से 12 सदस्यों का चुनाव किया जाता है और 11 सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। इन 12 सदस्यों का चुनाव होता है, इनमें से अभी 4 सदस्यों का चुनाव होना था जिन्हें कोविड-19 के कारण अभी रद्द कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने हॉर्स पावर के इंजन का सफलतापूर्वक संचालन किया, जो भारत का सबसे ज़्यादा हॉर्स पावर का इंजन है? तो वो है 12,000 हॉर्स पावर का इंजन निर्माण किया गया है मधेपुरा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बिहार के अंदर। इस रेलवे इंजन का निर्माण करने के बाद भारत विश्व के 6 देशों में शामिल हो चुका है और इस इंजन के साथ 118 वैगन जोड़े जा सकते हैं और पूरा का पूरा सिस्टम है जो जीपीएस से ट्रैक किया जा सकता है, यानी जीपीएस सिस्टम से ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या किस बेंचमार्क को पार कर गई है? तो वो बेंचमार्क को पार कर गई 1 करोड़, और 1 करोड़ भी लाभार्थी है जिसे पीएम मोदी ने फ़ोन करके बधाई संदेश प्रेषित किया है, उनका नाम है पूजा थापा। दोस्तों आयुष्मान भारत का नाम पीएम जन आरोग्य योजना भी है और मोदी केयर के नाम से भी इसे जाना जाता है। बात कर लेते हैं इसकी घोषणा कब हुई थी। तो आयुष्मान भारत की घोषणा वो बजट 2018-19 में की गई थी और 23 सितंबर 2018 से इसे लागू किया गया था। ध्यान रहे कि विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है वो है आयुष्मान भारत बीमा योजना। 10 करोड़ परिवार यानी एक परिवार के 5 लोग अगर लाभान्वित हो तो 50 करोड़ लोग इससे लाभान्वित होंगे। उद्देश्य इस योजना का था कैशलेस चिकित्सा सुविधा और ये 2 पार्टों में बंटी हुई थी। नंबर 1 पार्ट था स्वास्थ्य संरक्षण मिशन और नंबर 2 था स्वास्थ्य देखभाल केंद्र। स्वास्थ्य संरक्षण मिशन की अगर बात की जाए तो 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड में लॉन्च किया गया था और इसके तहत 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा करवाया जाता है। दूसरा जो पार्ट था स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, ये 14 अप्रैल 2018 को बीजापुर यानी छत्तीसगढ़ के अंदर लॉन्च हुआ था और इसके तहत 1.5 लाख नए स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे।
ये था हमारा आज का करंट अफेयर। और हम रोजाना एक स्टेट करते हैं, तो काफ़ी सारे स्टेट हम कर चुके हैं लगभग, अब कुछ स्टेट हमारे बाकी रहे हैं। स्टेट के बाद हम करेंगे राजस्थान, और राजस्थान के सारे जो डिस्ट्रिक्ट है 33 उनका विवरण करेंगे। तो हम आज करते हैं महाराष्ट्र। तो दोस्तों महाराष्ट्र है, उसकी जो सीमाएं हैं वो पश्चिम में अरब सागर के साथ लगती है और 5 राज्यों के साथ लगती है। जैसे पहले आंध्र प्रदेश से लगती थी, लेकिन आंध्रा से तेलंगाना के अलग होने के बाद अब आंध्रा की सीमा न लगकर किसकी सीमा लगती है, तेलंगाना की। तो ध्यान रहे सीमाएं लगती है तेलंगाना, कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ। राजधानी की बात करें तो मुंबई है, और भारत की आर्थिक राजधानी भी मुंबई को कहा जाता है। सीएम यहाँ के है उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 48 है, और राज्यसभा सीट यहाँ पर 19 है। महाराष्ट्र के अंदर द्विसदनात्मक विधानमंडल है, विधानसभा में 288 सीट है और विधान परिषद के अंदर 78 सीट है। निर्माण की बात की जाए तो 1 मई 1960 को निर्माण हुआ था, और जिले हैं 36। राज्य पशु यहाँ का मालाबार जायंट स्क्वेरल है। राज्य पक्षी यहाँ का येलो फुटेड ग्रीन पिजन है। राज्य फूल यहाँ का जारुल है, और राज्य पेड़ यहाँ का आम है। उच्च न्यायालय की अगर बात की जाए तो मुंबई के अंदर है, और मुंबई उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो है दीपांकर दत्ता, जिनका अभी हाल ही के अंदर शपथ ली है, जिन्होंने भी हाल ही में शपथ ली है। राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो नवेगाम, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, गुग्गामल राष्ट्रीय उद्यान और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। नदियों की अगर बात करें तो गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, तापी, भीमा और कोयना यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। नदी घाटी परियोजना की बात करें तो कोयना, तोतलाडो है, गिरना, भीमा और जयकवाती। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र का 3रा स्थान है भारत में, और जनसंख्या की दृष्टि से 2रा स्थान है। सर्वोच्च चोटी की बात करें तो कल सुबई 1646 मीटर ऊंचाई है। भाषा यहाँ की मराठी, नृत्य यहाँ का लावणी और तमाशा है। त्योहारों की अगर बात करें तो गुड्डी पड़वा, जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। जीआई टैग प्राप्त वस्तुओं की बात करें तो सोलापुर चद्दर, पुणेरी पगड़ी, महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी, पैठनी साड़ी और नागपुर संतरे और कोल्हापुरी चप्पल। अजंता और एलोरा की गुफाएं और एलिफेंटा की गुफाएं भी आपने पढ़ी भी होगी और सुनी भी होगी, तो वो दोस्तों भारत के महाराष्ट्र के अंदर ही शामिल है। ये हमारा महाराष्ट्र था, इसे हम देख लेते हैं भारत के मैप में। तो आइए चलते हैं महाराष्ट्र को देख लेते हैं। यहाँ भारत के पश्चिम और दक्षिण साइड में महाराष्ट्र है, जिसकी सीमा लगती है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटका के साथ, और इधर पश्चिम और दक्षिण में अपनी सीमाएं साझा करता है ये अरब सागर के साथ। तो दोस्तों ये था हमारा आज का करंट अफेयर, हमारा स्टेट महाराष्ट्र। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमने कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में अंकिता रैना का जो नाम है वो अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो अंकिता रैना भारत के किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती है? तो उसका उत्तर था लॉन टेनिस। सही उत्तर देने वाले व्यक्ति 2 थे, सुमन पूनिया एंड रवीना। आज का क्वेश्चन हमारा आपके लिए ये है कि हाल ही में किस राज्य में मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ किया गया है? तो आप उस राज्य का नाम हमें कमेंट करके बताएं। मी अन्नपूर्णा पहल है, उसका शुभारंभ किया गया है, वो पहल आपको हमें कमेंट करके बतानी है। पहल तो मी अन्नपूर्णा पहल है, स्टेट का नाम आपको हमें कमेंट में बताना है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या त्रिपुरा? हमें आपके उत्तर का इंतज़ार रहेगा। एंड आप ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। धन्यवाद।